जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 ईयर सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों, वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा। और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिनांक 22 नवंबर 2025 को जो एक पत्र आया था कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं या नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका पहले का सेवा का गणना होगा और ये जो सेवा का गणना होगा वो प्रमोशन में होगा। यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन आपका प्रोन्नति में उसका गणना होगा। इसके रिगार्डिंग 22/11/2025 को एक आदेश जारी हुआ था दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग बहुत से जिला में पत्र निकला था कि नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है, या विशिष्ट शिक्षक का प्रोन्नति होगा जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया है नियमावली के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक प्रखंड के द्वारा प्रमोशन चार्ट जारी किया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से आप लोगों का प्रमोशन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 18/5/2026 का ये पत्र है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राधोपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज्ञापांक है 178, ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। इसमें कहा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राघोपुर वैशाली के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में संबंधित प्रखंडाधीन शिक्षकगण राघोपुर वैशाली। प्रोन्नति से संबंधित वैशाली जिले का पहले भी आदेश आया था दोस्तों, ये एक प्रखंड के द्वारा पत्र जारी किया गया है। विषय है कि प्रोन्नति संबंधित औपबंधिक सूची का प्रकाशन एवं आपत्ति के संबंध में। यानी प्रोन्नति के बाद जो प्रमोशन चार्ट है, जो औपबंधिक सूची है, उसको जारी कर दिया गया है। अब इससे संबंधित आपत्ति दावा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषय कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के ज्ञापांक 1222 दिनांक 18 मार्च 2026 एवं अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 108 दिनांक 25 मार्च 2026 के आलोक में प्रोन्नति, स्थानिक उत्क्रमण, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त के आलोक में निर्गत निर्देश का अनुपालनार्थ प्रोन्नति संबंधित औपबंधिक सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। यानी इस पत्र के साथ में जो प्रमोशन से संबंधित जो औपबंधिक सूची है उसका प्रकाशन किया जा रहा है। इस सूची में अंकित किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आपत्ति 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज कराई जा सकती है। यानी ये जो औपबंधिक सूची का जो प्रकाशन किया जा रहा है दोस्तों, अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई विसंगति है, तो 1 सप्ताह के अंदर में लिखित रूप से कार्यालय में दे सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और ये 18 मई 2026 का ये पत्र है दोस्तों।
जो औपबंधिक सूची जारी किया गया है दोस्तों, वो इस प्रकार से किया गया है कि ब्लॉक ऑफिस एजुकेशन ऑफिस जो राघोपुर है वैशाली जिला में, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम, टीचर का नाम, डेजिग्नेशन एक्सक्लूसिव टीचर है। उसके बाद है ई शिक्षा कोष का आईडी, प्रान नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग जो नियोजित के रूप में आपने पहले योगदान किया था, डेट ऑफ पोस्टिंग इन द करेंट स्कूल, ग्रेजुएशन पासिंग डेट, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन पास किस सब्जेक्ट से किया है, टीचर ट्रेनिंग कब किया है आपने, डेट ऑफ रिसिप्ट जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उसका, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स जो सेवा का हुआ है आपका या प्रशिक्षण का, वो देना है। ये आपको ये सूची जारी कर दिया गया है। आर देयर एनी ब्रेक्स इन द सर्विस, सर्विस में आपका कोई टूट हुआ है तो जिसका हुआ है उसका यस होगा, जिसका नहीं हुआ है उसका नो होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रमोशन चार्ट जो है जारी किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपत्ति आप 1 सप्ताह के अंदर कर सकते हैं। अब जब प्रोन्नति होगा, प्रोन्नति जो होगा किस प्रकार से होगा, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। नियमावली में जो दिया गया है, नियमावली के अनुसार आपका प्रोन्नति होगा। एक वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि जब प्रोन्नति हो जाएगा तो आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने, उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद, जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे वो अपने ही पद पे बनेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है, बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूरा जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको
ट्रेंड होना चाहिए और टीईटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है, प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है, जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। सेवा निरंतरता यानी कि सेवा का गणना हो या उनका जो बेसिक पे के आधार पर जो वेतन है वो कितना होगा। अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें, अगर नियोजित शिक्षक को आप छोड़ दें तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। तो इसका जो 58% डीए है, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 61,357 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। आने वाले समय में यानी 2026 में ही यदि उनको प्रोन्नति मिल जाएगा यानी उनका जो पहले का सेवा है वो गिन लिया जाएगा तो वो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और डीए यदि यही 58% रहेगा, अगर 58% पे अगर गणना करें तो 5% एचआरए 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका टोटल सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 13,852 रुपया जमा होने के बाद 54,742 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अभी उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रमोशन होगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया भी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 47,589 रुपया होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार उनको बेसिक पे मिलेगा तो ये 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 13,450 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपका सेवा का गणना होगा तो
ऑब्वियसली आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, इनहैंस सैलरी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका भविष्य के लिए जमा होगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 30,750 रुपया है, जो अभी 58% डीए है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 57,894 रुपया होता है। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 46,234 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा, और इसके आधार पर जो 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा फायदा है या नियोजित रहने में ज़्यादा फायदा है, तो आप उसके लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी हैं 2003-05 का, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया होता है, जबकि सेम वर्ष के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया होगा। प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,594 रुपया होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों 10,000 सैलरी का प्रभाव पड़ता है नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। सेम चीज़ अगर 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का जो इनहैंस सैलरी होता है वो 50,284 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया होता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों 53,884 रुपया होता है, और जो ग्रॉस सैलरी है विशिष्ट का वो 59,598 रुपया होता है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा 2006-07 का तो उनका ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि विशिष्ट का 66,633 रुपया हो जाएगा। तो और जो भविष्य के लिए जमा होता है नियोजित शिक्षकों का वो 3,600 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बेसिक पे बदलेगा, डीए एचआरए बदलेगा, उनका जो एनपीएस में जमा होता है वो भी अमाउंट बदलते जाएगा, जबकि जो नियोजित है उनका फिक्स है 3,600 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 52,385 रुपया होता है, जबकि जो नियोजित शिक्षक बन गए हैं 9-10 का उनका 57,894 रुपया होता है। जो इनहैंस सैलरी है वो 48,785 रुपया है, 46,234 रुपया है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका 64,725 रुपया हो जाएगा। तो लगभग 9 से 10,000 रुपया इनहैंस सैलरी का दोस्तों ग्रॉस सैलरी में फर्क है नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इंडेक्स का है। वो इंडेक्स जो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर सेट हुआ है दोस्तों।